1971 पाकिस्तान के लिए एक ऐसा साल था जिसने मुल्क की डायरेक्शन ही बदल दी। ईस्ट पाकिस्तान जो अब का बांग्लादेश है वो वेस्ट पाकिस्तान से अलग हो चुका था। Sheikh Mujibur Rahman, the leader of East Pakistan, declared the region an independent republic, which he said will be called Bangladesh. जिसका गहरा असर पूरे पाकिस्तान के ऊपर पड़ा और पाकिस्तान के लिए सबसे एम्बैरेसिंग मूवमेंट तब हुआ जब पाकिस्तान के 93,000 सोल्जर्स को इंडिया के सामने सरेंडर करना पड़ा। ये हर पाकिस्तानी के लिए एक शर्मनाक लम्हा था। इस वॉर के बाद दुनिया पाकिस्तान को वीक समझने लगी थी क्योंकि 93,000 फौजियों का सरेंडर कर देना और जो कि हिस्ट्री का सबसे बड़ा सरेंडर माना जाता है, उसके बाद हम क्या ही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि दुनिया हमें क्या समझेगी। दूसरी तरफ इंडिया तेज़ी से अपनी मिलिट्री और सिक्योरिटी के ऊपर इन्वेस्ट करने लगा हुआ था, जो कि पाकिस्तान के लिए एक क्लियर सिग्नल था कि अगर इस रीजन में ज़िंदा रहना है तो हमें भी ताकतवर बनना होगा और अपने मुल्क की फ्यूचर सिक्योरिटी को इंश्योर करना होगा, वरना इंडिया हमें कच्चा जब आ जाएगा। तो इसीलिए सिर्फ ट्रेडिशनल डिफेंस के ऊपर रिलाई नहीं किया जा सकता था, पाकिस्तान को भी अब न्यूक्लियर प्रोग्राम की ज़रूरत थी। इसीलिए 1972 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो मुल्तान में एक मीटिंग बुलाते हैं और मीटिंग का मकसद क्लियर होता है कि सारे साइंटिस्ट मिलकर मशवरा दें और मीटिंग में बताएं कि कैसे हम न्यूक्लियर पावर बन सकते हैं। इसी मीटिंग में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ये भी ऐलान करते हैं कि हम घास खा लेंगे लेकिन एटम बम बनाकर ही रहेंगे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये कह तो दिया था कि एटम बम बनकर रहेगा, लेकिन इसके आगे चलने वाली मुसीबतें बहुत ज़्यादा थीं, मतलब सोच से भी ज़्यादा थी, जिसका उनको भी अंदाज़ा था। सबसे पहली और सबसे बड़ी मुसीबत तो ये थी कि पाकिस्तान अभी एक जंग हार कर आ रहा था, उसकी इकोनॉमी बुरी तरीके से डैमेज हो चुकी थी, तो रिकवरी में भी टाइम ही लगना था। दूसरी बड़ी मुश्किल ये थी कि पाकिस्तान के पास कोई एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वो न्यूक्लियर बम बना सके। तीसरी मुश्किल ये थी कि पाकिस्तान के पास लाइक से लाइक साइंटिस्ट ज़रूर मौजूद थे, लेकिन उनके पास इतना ज़्यादा तजर्बा नहीं था न्यूक्लियर बम बनाने का। चौथा और सबसे मेन प्रेशर वो था इंटरनेशनल प्रेशर। ये बात तो आप अच्छे से जानते हैं कि अमेरिका अभी से नहीं 100 साल से इस पूरी दुनिया का चौधरी बन के बैठा हुआ है। तो ऐसा हो सकता है कि एक मुल्क न्यूक्लियर बनने जा रहा हो और अमेरिका बीच में टांग ना अड़ाए। तो इसीलिए पाकिस्तान को सबसे ज्यादा डर अमेरिका की तरफ से सैंक्शंस का था, जो कि पाकिस्तान की एड्स रोक सकते थे और उनके ऊपर मुख्तलिफ तरीके की सैंक्शन लगा सकते थे। और पाकिस्तान की इकोनॉमी पहले ही बुरी तरीके से वीक थी, तो ये करने से तो पाकिस्तान की इकोनॉमी बिल्कुल ही बैठ जाती। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ये बात अच्छे से जानते थे कि अगर ये प्रोग्राम शुरू भी किया तो सैंक्शन का खतरा सर के ऊपर मंडराएगा। ये सारी मुश्किलात पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के सामने थी। उनको ये सारी मुश्किलात साइड पर करके ही न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट करना था और उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने कहा जो होगी देखी जाएगी, हम तो न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे हैं। I give a solemn pledge to all my countrymen that we will never let Pakistan be a victim of nuclear blackmail. उसके बाद पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनाया गया, जिसको ये जिम्मेदारी दे दी गई कि न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काम करें। लेकिन फिर भी पाकिस्तान के पास रिसोर्सेज बहुत कम थे कि जल्द से जल्द वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकें, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपना काम जारी रखा। फिर यहाँ पर एंट्री होती है एक ऐसे किरदार की जिसका नाम आज तक जाना जाता है, अब्दुल कदीर खान, जो शुरू में तो पाकिस्तान के साथ नहीं थे, जो कि उस वक्त नीदरलैंड्स में काम कर रहे थे। नीदरलैंड में भी वो एक न्यूक्लियर फैसिलिटी में काम कर रहे थे, तो जाहिर है वो दूसरे मुल्क का न्यूक्लियर बनता हुआ जब देखते थे तो उनके भी दिल को कुछ होता था कि काश मेरे मुल्क के पास भी न्यूक्लियर हो। इसीलिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा तजर्बा हासिल किया और वहाँ की चीज़ों को समझा, किस तरीके से ये यूरेनियम इनरिचमेंट होती है। उन्होंने नीदरलैंड में जॉब से रिज़ाइन दिया और पाकिस्तान आ गए। पाकिस्तान आके पाकिस्तान के पीएम को ख़त लिखा और उनको बताया कि वो आकर पाकिस्तान के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना चाहते हैं। उनके पास डिज़ाइन भी मौजूद है और उनके पास तरीका भी मौजूद है जिस तरीके से न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया जा सकता है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने फौरी उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और उनको काम पे लगा दिया। लेकिन डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने पाकिस्तान एटॉमिक कमीशन के साथ काम नहीं किया। उन्होंने अपनी अलहदा से रिसर्च लैब बनाई जिसका नाम कहूटा रिसर्च लैब था। ये काम बहुत ही ज़्यादा सीक्रेसी से किया जा रहा था। पूरी दुनिया में किसी भी बड़ी एजेंसी को इस चीज़ की खबर नहीं थी कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है।
अगर यहाँ पर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि कुछ उनके रॉ के एजेंट्स को इस चीज़ की खबर लग गई थी कि पाकिस्तान के कहोटा रिसर्च लैब में न्यूक्लियर बॉम्ब बन रहा है, और उन्होंने जब अपने प्राइम मिनिस्टर को बताया कॉल करके कि वहाँ पाकिस्तान में ये सब हो रहा है, और उनके प्राइम मिनिस्टर ने ज़ियाउल हक को कॉल की और उनको बताया कि हमें पता है कि आप क्या बना रहे हो। जैसे ये खबर ज़ियाउल हक तक पहुँची, उन्होंने फ़ौरन ISI को कहा, और रातों रात आपको ये पता है कि सर हमारी पूरी की पूरी एजेंसी ख़त्म हो गई वहाँ पर। एक ही रात में इतने लोग शहीद करे ISI ने, और ISI ने 24 घंटे के अंदर अंदर सारे रॉ के एजेंट्स को ढूंढकर रातों रात मार दिया। फिर ये हुआ कि मई 1998 में इंडिया ने अपना सबसे पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया, जिसके बाद पूरी दुनिया में शोर मच गया और इंडिया के ऊपर कई इंटरनेशनल सैंक्शंस लग गई। इंडिया के न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना और साथ ही साथ इंटरनेशनल सैंक्शंस लगना, ये दो तरफ से पाकिस्तान के ऊपर खतरे की घंटी थी। एक तो पाकिस्तान को अब हर सूरत न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना पड़ेगा क्योंकि इंडिया के पास भी आ गया है। दूसरा कि इंटरनेशनल सैंक्शंस इंडिया के ऊपर लग सकती हैं तो पाकिस्तान के ऊपर भी लगेंगी। लेकिन पाकिस्तान नहीं रुका। उन्होंने इंडिया के न्यूक्लियर टेस्ट के 2 हफ्ते बाद 28 मई 1998 में अपना सबसे पहला टेस्ट छगाई-1 बलूचिस्तान के छगाई माउंटेन में लॉन्च किया, जो कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। जिसके बाद उस न्यूक्लियर एक्सप्लोयर से पूरी दुनिया को मैसेज गया कि पाकिस्तान अब न्यूक्लियर कंट्री बन चुका है। इसीलिए पाकिस्तान की तरफ आंख उठाकर देखना है तो ध्यान से देखना। लेकिन जैसे ये बात दुनिया में फैली, वैसे पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा सैंक्शंस लग गई। I have made it clear to the leaders of Pakistan that we have no choice but to impose sanctions pursuant to the Glenn Amendment. पाकिस्तान की एड तक अमेरिका ने रोक दी। लेकिन फिर ये हुआ कि 2001 में 9/11 का वाक़या हुआ। तो जब अमेरिका को अफगानिस्तान के खिलाफ वॉर लड़नी थी और वो वॉर पाकिस्तान के बगैर और पाकिस्तान की सरजमीन के बगैर और पाकिस्तान की टेरिटरी के बगैर नहीं लड़ी जा सकती थी, तो अमेरिका ने आहिस्ता आहिस्ता करके पाकिस्तान के ऊपर से सारी सैंक्शंस हटा दी और पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को एक्सेप्ट कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करना मत भूलना। शुक्रिया।